अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महक खान और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बिना चाशनी के शादियों वाला जर्दा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 3 से 4 छोटी इलायचियाँ और साथ ही इसके अंदर हाफ टी स्पून जर्दे का रंग डाल दूँगी। आप जर्दे के रंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मैंने पानी में घोल लिया है और साथ ही इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल दूँगी, मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने 3 कप सेला चावल लिए थे जिसे मैंने 2 घंटे के लिए पानी में धो के भिगो लिया था। अब मैं इसे डाल दूँगी। अब देखिए चावल मुकम्मल कुक हो गए हैं। अब मैं चावलों को निकाल लूँगी और सादे पानी से धो लूँगी। मैंने चावलों को ठंडे पानी से अच्छे से धो लिया है, इससे चावल पकने के बाद अलग अलग रहेंगे। अब यहाँ एक पैन में मैंने आधा कप घी ले लिया है, इसे डाल दूँगी और साथ ही घी में 3 से 4 छोटी इलायचियाँ हैं, मैं इसे डाल दूँगी। इसे मैं थोड़ा सा सौटे कर लूँगी जब तक इलायचियों में से खुशबू आए। अब मैं इसके अंदर ये चावल डाल दूँगी। अब मैं चावलों को हल्की आंच से उलट पुलट कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर 3 कप चीनी डाल दूँगी। क्योंकि मैंने 3 कप चावल लिए थे इसकी वजह से मैं 3 कप चीनी डालूँगी। अब मैं चीनी के ऊपर से 2 चम्मच दही डाल दूँगी। ये एक छोटी सी टिप है, इससे चावल पकने के बाद सख्त नहीं होंगे। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून दूध डाल दूँगी। ये टिप मैंने अपने मुतंजन में भी दी है। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटा दूँगी। चीनी ने पानी छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने फ्लेम मीडियम हाई कर दिया है ताकि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। अब मैं इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट डालूँगी जिसमें खोपरा, किशमिश, बादाम और पिस्ते हैं। और आंच को मैं मीडियम हाई रख दूँगी ताकि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। चीनी का पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ अशरफियाँ डाल दूँगी, कुछ बचे हुए मेवे डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है और तवे के ऊपर मैंने ये चावलों का भगोना रख दिया है। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए दम पर, हल्की आंच पे। तो चले मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए, जर्दा हमारा तैयार है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। जर्दे को मैंने डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर से मैं गार्निश करूँगी थोड़ा सा मावा जो मिल्क पाउडर से बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी मैं अपनी देगी खीर में दे चुकी हूँ। तो लीजिए तैयार है हमारा मज़ेदार सा शादियों वाला देगी जर्दा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।